बीए प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में आज हम सुदेश बत्रा की कहानी पानी के सात रंग का अध्ययन करेंगे। सुदेश बत्रा राजस्थान विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी करने के पश्चात उसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर पद पर उन्होंने कार्य किया था। सुदेश बत्रा ने रांगे राघव और सुमन मेहरोत्रा पर काफ़ी उन्होंने काम किया है। राजस्थानी के अलावा उन्होंने पंजाबी पर भी बहुत अपने अध्ययन करके उनकी कई रचना संसार हमें उसमें दिखाई देता है। चाहे वह राजस्थानी और पंजाबी, स्त्री विमर्श में सक्रिय रूप से उन्होंने भागीदारी निभाई और नारी जीवन की जितनी भी समस्याएं और विद्रूपताएं हैं उस पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। पाठ्यपुस्तक में उनकी जो कहानी पानी के सात रंग है उसमें मनुष्य के मनोभावों का बहुत बारीकी से चित्रण किया गया है। कहानी में एक प्रकार से घटना नहीं है वरन एक सामान्य जो तथ्य है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। कथानक अत्यंत क्षीण है परंतु उसमें रोचकता बनी रहती है। इस कहानी में तीन पात्र हैं, एक सिल्विया, एक विलियम्स और एक कैटी। सिल्विया अकेली है पर उसका एकाकीपन उसे बहुत काटता है। एक शाम वह विलियम्स और कैटी के साथ झील के किनारे बहुत प्रसन्न होती दिखाई देती है और इस प्रसन्नता में छिपी हुई पीड़ा को कैटी समझ जाती है। उसका जो एकाकीपन है उसको इस कहानी में विशेष रूप से हमारे सामने रूपायित किया गया है। महिला कथाकारों में एक विशेष नाम रखने वाली सुदेश बत्रा ने नारी और पुरुष के जीवन से संबंधित जुड़ी हुई अनेक समस्याओं का चित्रण अपनी कहानियों में किया है। पानी के सात रंग कहानी के अंतर्गत वैसे तो यह जो उनकी कहानी है, इनका जो कहानी संग्रह है फिर कब आओगे उससे लिया गया है और इसकी जो पहली ही कहानी है वह पानी के सात रंग है। सुदेश बत्रा पानी के सात रंग कहानी में विदेशी पात्रों और वहाँ की स्त्रियों की जो मानसिकता है उसको उन्होंने विशेष रूप से उजागर किया है। किस तरीके से वे एकांकी जीवन जीती है वहाँ पर उसका चित्रण इस कहानी में के अंतर्गत किया गया है। शीर्षक में लाक्षणिकता है और एक व्यंजना भी हमारे सामने वह उपस्थित करता है। जीवन पानी के प्रवाह की तरह निरंतर गतिमान रहता है, उसमें क्रमिकता रहती है और साथ ही साथ वह क्रमिकता उसके विविध रूपों को व्यक्त करती है। जीवन एक प्रकार से पानी के प्रवाह की तरह ही होता है पर समय समय पर स्थान के संपर्क से वह रंग बदलता रहता है और ऐसे ही रंग मनुष्य के जीवन में बदलते हैं। बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, ये सभी जो स्थितियाँ होती हैं, जिस तरीके से पानी का जो प्रवाह होता है वह हर स्थान पर अपना रंग बदलता है, उसी तरह मनुष्य का जो जीवन होता है वो प्रत्येक अवस्था में उसका अपना अपना रंग बदलता है, उसके साथ उसको घटित किया गया है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है, वो कभी रुकता नहीं और इस तरह जीवन भी कभी रुकता नहीं, वह भी पानी के प्रवाह की तरह बहता रहता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी स्थितियाँ, समस्याएं और जो मनुष्य के जीवन में पनपती है उसका अपना अलग अलग रंग होता है। उसी आधार पर पानी के सात रंग को यहाँ पर जीवन से घटित होते हुए बताया गया है। मानवीय संवेदना की विकृत स्थिति को उभारने वाली इस कहानी में सिल्विया और कैटी दो महत्वपूर्ण पात्र हैं। स्मिथ सिल्विया का पति है जो हृदय की गति रोजाना मृत्यु को प्राप्त होता है और सिल्विया अकेलापन ढो रही है। उसका मन हमेशा उदास, हताश और निराश रहता है और एक खालीपन हमेशा अनुभव करता है। यह खालीपन उसे हमेशा कचोटता रहता है और अचानक उसके मन में न केवल अपने पति की स्मृति हो जाती है अपितु उसके न होने से जो निराशा और आलस्य उसके शरीर में भर गया है उसे दूर करने के लिए वह अपने अभिन्न सहेली कैटी को आमंत्रित करती है। दोनों एक प्राकृतिक स्थान पर मिलते हैं। नज़ारा बड़ा आकर्षक होता है, जहाँ झील का सौंदर्य मन को बांधता है। वहीं जो प्रतीक्षा कर रही सिल्विया है वह वहाँ पर ऊब भी जाती है, किंतु कैटी की प्रतीक्षा उसके मन में एक अलग आनंद उत्पन्न करती है। कैटी का पति भी उसके साथ है किंतु दोनों के बीच में एक ऐसा अंतराल जिसे हम अनपेक्षित भी कह सकते हैं। कैटी जब जैसा कहती है करना चाहती है वह कर नहीं पाती है, वह भी अकेलेपन और अजनबीपन की मनोभूमि पर ठहर जाती है। सिल्विया के बुलावे पर वह शीघ्र निर्दिष्ट स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उससे वह कहती है तुम आ गई, चाय खुद ही बना लो, मैं तो ज़रूरी काम से जा रही हूँ। पति को जैसे लगना चाहिए वैसा उसे लगता है, वह तो चली जाती है और पति अनमना सा अपने ढंग से अपने घर में अकेला रह जाता है।
कहानी में दो जो पात्र हैं उसमें एक पात्र पति विहीन है और दूसरा पात्र पति के साथ है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वह भी पति विहीन है। दोनों की एक ही मानसिकता इस कहानी में हमारे सामने घटित होती है। जैसी स्थिति सिल्विया की है वैसी स्थिति कैटी की है, पति के होते हुए भी उसकी वही स्थिति है। यह इस कहानी में विशेष रूप से हमारे सामने तथ्य आया है। इस कथ्य की विशेषता यही है कि व्यक्तियों के मन में जो जितनी भी संवेदनाएं होती है, संवेग और जो भावनाएं होती है, वह सीधी सपाट और व्यंजनात्मक रूप में इस कहानी में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। यह कहानी न केवल विदेशी जीवन को व्यक्त करने वाली अपितु भारतीय संस्कृति और उसकी जो अस्मिता है उसको भी हमारे सामने प्रकट करती है। जो वर्तमान समय मनुष्य आपाधापी भाग दौड़ भरी और भौतिकतावादी जो जीवन है और जो बाजारवाद है उसको मनुष्य के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावित कर दिया है, और ज़िंदगी जो है वह मनुष्य भावनाओं से परे रह करके एक प्रकार से जीने लग गया है। यह तथ्य भारतीय संस्कृति से संबंधित इस कहानी में हमारे सामने भी विशेष रूप से आया है। दोनों का जो अकेलापन है, पति के होते हुए और एक पति के न होते हुए भी, इस कहानी में विशेष रूप से भावुकता को हमारे सामने प्रकट किया गया है। कहानी में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ भाषा और शैली चित्रात्मक रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पूरी कहानी जो है वह कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टिकोण से हमें प्रभावित करती है। मानवीय संवेदनाओं की विविधता के साथ उसकी मानसिकता को सटीकता से अभिव्यक्त करने वाली इस कहानी में मनुष्य को एक नए सिरे से कचोटती है। व्यक्ति को न केवल कचोटती और कुरुदती है यह कहानी, वरन जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए उसकी ओर भी हमें यह संकेत करती है।